हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस अभी शाम का समय है, अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं। और बस अभी थोड़ा सा चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी बच्चों के लिए भी। और मेरी शैली को जाना है कोचिंग, और मनन तो जाता नहीं है क्योंकि वो शैतानी करता है। और अभी देखिए फिलहाल दोनों सो रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी रानी है, मेरी गुड़िया रानी सो रही है। उठ जा बेटा, टाइम हो गया है। और ये मेरे बाबू जी, सबसे शैतान लड़का, सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है ये। चलिए, मेरी परेशान नहीं करती दोस्तों, जिद्दी है थोड़ी सी, लेकिन बात मानती है, समझती है। कुछ भी होगा कि हाँ मम्मा मैं नहीं करूँगी, थोड़ी देर के लिए शैतानी करती है, लेकिन फिर कहेगी हाँ नहीं मैंने गलत किया, अपनी गलती मान लेती है तुरंत। और मुझे जो कहो मानती है, सुनती है, और खूब मस्ती भी करती है। और मनन है तो मतलब वो भी बढ़िया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना जिद्दपन बहुत है, बहुत जिद्दी सा होता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया इधर महीने भर से। और पता नहीं, हो सकता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद तबीयत नहीं सही थी इसलिए ऐसा है थोड़ा उसमें, या जो भी है। क्योंकि समझ नहीं आता, हो सकता कभी कभी सोचती हूँ या तो फिर मेरे ससुराल में जो है ना मेरे हस्बैंड, वो उन सबका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव वाला है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हर बात पे। तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि थोड़ा ब्लड की वजह से ऐसा है कि वो लोग ऐसे हैं इस तरह के। तो वो चीज़ है, तो हालांकि मैं चाहती नहीं कि मेरा बाबू ऐसा हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बिल्कुल उन लोगों जैसा बनाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा बाबू बस सीधा सरल रहे, और अपने काम से काम, फालतू में दूसरों का मतलब हेल्पिंग सब ठीक है, लेकिन जो होता है ना एक्स्ट्रा कि एक दूसरे का बुराई और दुनिया भर की चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहती। ना मैं ऐसी हूँ, ना मेरे यहाँ मायके में कोई इस तरह का नेचर है नहीं। मेरी मम्मी बहुत सीधी सरल हैं, और उन्होंने वैसे ही हम लोगों को पाला है, और हम तीनों भाई बहन का नेचर भी ऐसा ही है। मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पिंग हैं, मतलब घर में एक परिवार में तो हैं ही, बाकी अपने दोस्तों में, या जैसे दादी बाबा हैं मेरे, बड़े दादी बाबा भी यहीं रहते हैं कानपुर में, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब, क्योंकि चाचा भी वर्किंग है, थोड़ा बाहर आना जाना होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपना वो भी करते हैं। और भाई भी मेरे जाते हैं, अगर बुलाते बाबा कुछ काम वाम पड़ता है तो। और बाकी मैं तो, बच्चे हैं कि मिलने जाती हूँ, लेकिन हाँ कुछ काम वाम के लिए तो मैं नहीं जा पाती। और खैर बुलाते भी नहीं हैं बाबा लोग कभी, बाकी मिलना होता है तो मिल के आते हैं। ये अभी, और अभी जाना है कोचिंग शैली को। मनन तो नहीं जाता है, क्योंकि एक दिन सर ने उसको डांट दिया था, तो तब से बहुत शैतानी कर रहा था। तो फिर ये हुआ कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। और देखिए लगता है उठ गया है बाबू, देखिए बाबू, उठ जाओ चलो। शैली, हे रानी, गुड़िया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अरे उठ गए मनन। उठ गए। मनन उठ गए। निशिका नहीं उठ रही है। उठ गए बाबू। टाइम हो गया, 4:20 होने जा रहा है, हमें लगता है। चले हम चले, दूध गर्म करते हैं, है ना, तब फिर इनको तैयार करते हैं। ए शैली, शैली, गुड़िया। और मिश्का चला जाए कोचिंग। और ये हम लोग चाय पी रहे हैं, मिशिका मनन दोनों बस रेडी हैं कोचिंग जाने के लिए। और मिश्का के फ्रेंड भी आ गए हैं खेलने के लिए। अब उसका टाइम हो रहा है जाने का, उनका खेलने का। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खेलना भी है। अरे वाह, जानवी की नई साइकिल आई है। हाँ तब, अरे तो आप भी तो चला सकते हो, है ना, उसमें क्या है। जा रहे दोस्तों मिश्का को छोड़ने, और ये बस कॉफी पी के। तो दोस्तों अब ये तैयार हो गए हैं, देखिए मैंने बैग ले लिया शैली का, और अब निकल रहे हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं करेगा बाबू, चलो चलो जल्दी से, चलो चलो हेलमेट ले ले, चल रहा। देखो देखो मानवी नहीं डर रही है, छोटी है वो। चलो हट हट हट, चल। ये मेरा हेलमेट ले लिया मैंने, और ये मेरी स्कूटी खड़ी है। आओ चलें। चिल्लाते क्यों इतना। मम्मा देखो, मम्मा मैम ने इतना होमवर्क दिया है। कितना होमवर्क दिया है, कितना दिया है? दिखाऊं? हाँ दिखाओ, चलो चलो चलिए आइए। चलिए। मैम ने दिया है ये। क्या टू, क्या नहीं, खोल खोल के बात खोलते हैं। ये मैम ने 13 दिया, ये दिया है, ये दिया है। अरे वाह, कितना सब दिया यहाँ आज भी मैंने। 30, यहाँ भी 30, 13 दो दो 30, 13। 30। हाँ चलो ठीक है, चलो करो होमवर्क थोड़ा ये सा। देखो ये ठीक है। स्कूल का
दोस्तों ये देखिए मम्मी सब्जी मेरी काट चुकी है और मैं जा रही हूँ बस इसको छोड़ दूँगी फटाफट। उसके बाद में फिर मुझे बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क कराना है, बस ये मैं जल्दी कर देती हूँ। बहुत काम हो जाता है शाम के समय, कितना एक के बाद एक सब पहले से फिक्स रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बस सब्जी में डाल के मिला दूँगी सोया मेथी आलू में, बस अब ढक देती हूँ, हो जाएगा ये जल्दी से। जा रही हूँ जब तक मैं होमवर्क करा लूँगी बच्चों को अपने। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। हम लोगों का खाना वाना हो चुका है और आज बनाया था रोटी और सोया मेथी की सब्जी बस। और बच्चों को मैंने दाल चावल खिलाया है क्योंकि इन लोगों को नहीं खाना था, सोया मेथी तो खाएंगे नहीं ये लोग, तो थोड़ा दाल चावल खिलाया इन लोगों को बाकी। और अभी ये देखिए बिस्तर मैंने पूरा सेट कर दिया है। मम्मी मेरी है नहीं फिलहाल, उनकी नाइट चल रही है तो। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। हाँ पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ोगी तो याद आ जाएगा। और ये मनन आ गए हैं, इनको मैं चल रही हूँ सब्सट्रैक्शन दूंगी और वो जब तक ये लोग करेंगे तो फिर मैं बाद में चेक करती हूँ और थोड़ी देर में बुक पढ़ाऊंगी। हम पहले छोटा बड़ा लिख लो फिर। हाँ तो चलो लिखो फिर। हाँ लो लिखो जल्दी, चलो लिखो। अच्छी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम से ही बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा क्योंकि घर में तो जो करना ही होता है काम वगैरह। हाँ ऊपर लाइन खींचो, ऐसे लाइन नहीं खींची आपने। आप खींच दो ना मम्मा। अच्छा ठीक है, आप करो क्योंकि आप तो जानते हो एक जो है मिडिल क्लास घर में कितना काम होता है और घर में ही सब कुछ अपने हाथ से ही सब काम करना। सुबह से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चों को उठाने से लेकर के स्कूल भेजना, ले आना और फिर उसके बाद स्कूल से ले आने के बाद जो बीच में 3-4 घंटे मिलते हैं ना, उसमें खाना पीना तैयार करना, दोपहर का नहाना, झाड़ू पोछा, बहुत काम हो जाता है तो आसान नहीं हो पाता है। इसलिए दोपहर में थोड़ा सा कम मैं शूट कर पाती हूँ, तो इसलिए शाम को ही कर रही हूँ। और फिलहाल इन लोगों को मैं बैठा के थोड़ी देर पढ़ा रही हूँ, पढ़ भी रहे हैं लोग। और अभी जो है इस साल पीजी में इनका एडमिशन हुआ है, तो हालांकि 1 साल तो लॉस हो गया कोरोना की वजह से क्योंकि नहीं तो फिर ये लोग अगली क्लास में होते। और लेकिन कोई नहीं, मैं कवर करा रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से तैयार करवा दूँ ताकि इनका नेक्स्ट अगली क्लास में हो जाए एडमिशन और वो कवर कर लें ये लोग, तो ठीक रहेगा। अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, बेहतर है क्योंकि यही क्या मैक्सिमम बच्चों के साथ यही हुआ है, कोरोना की वजह से बहुत लॉस हुआ है सभी का। तो बाकी और दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख आएगा, छतरी कहाँ से आएगा। और मैं अपने बारे में आपको और मैं क्या बताऊँ। चलो करो, आप काम करो। दरअसल मैं क्या है कि मेरा शादी के बाद से ही था कि मुझे लगता है कि 6-7 महीने क्या है। दरअसल मेरा शादी के बाद ही 2-3 महीने तक तो बिल्कुल अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद ही जहाँ 5-6 महीने हुए हैं तो कुछ ना कुछ हर बात को लेके लड़ाई की, कभी मायके वालों को लेकर के कि तेरी माँ ने ये नहीं दिया, ये कमी रह गई, और कभी घर में ही लेकर के जरा सी बातों को लेकर के इतना चिक करना, खाने पीने से लेकर के, और मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था। और फिर उस समय 5-6 महीने बाद ही जो था कि बच्चे भी मेरे पेट में आ गए थे। और फिर जो है एक तो ट्विंस थे तो मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही है। मतलब मेरे कैसे वो 9 मतलब जो साथ था समय, तो कैसे मैंने सफ़र किया है मैं ही जानती हूँ। या जैसे डिलीवरी के समय का जो मेरा जो सफ़र रहा है बहुत ही क्रिटिकल रहा, क्योंकि काफ़ी एक तो मतलब फिज़िकली तो जो मैं उस इसमें सफ़र ही कर रही थी क्योंकि इतनी हेडेक थी घर में खाने पीने को लेकर के, और बात पे लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा मेरी सास से, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती रहती थी। और तो फिर तो मुझे लगता है कि मैं 2-3 महीने वहाँ रही थी, फिर मैं अपने मायके चली आई थी। तो फिर तब भी काफ़ी मतलब हेडेक रहती थी, हस्बैंड हमेशा लड़ाई झगड़ा करना हर बात को लेकर के। कोई चीज़ जो ज़रूरत है तो केवल इतना था हम लोगों को, केवल दवा मुझे प्रॉपर मिलती थी कि ये था कि दवा वो दिखाते थे ले जा करके करना। लेकिन जब मैं मायके में आई हूँ तो मैंने यहीं से सब किया है। तो मुझे लगता है कि मैं 4-5 महीने डिलीवरी के समय 4-5 महीने मैं यहीं पर थी अपने मायके में।
और उसके बाद में जो है गई हूँ, जब ससुराल में गई हूँ तभी घर में इतनी प्रॉब्लम थी। मेरे जैसे जो देवरानी जेठ और जेठानी थे, उनसे मतलब आए दिन हर बात को लेकर के झगड़ा होता रहता। दरअसल हमारा जो घर था ना, तो उस पर किराए पे रेंट पे चलता था स्टूडेंट, और अभी भी चलता ही है मतलब। तो पैसे को लेकर के कि मतलब हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही लोग पूरा अपना खर्चा देखते करते थे और उन लोगों को नहीं देते थे। तो आए दिन लड़ाई होती थी कि हमें क्यों नहीं दे रहे हो, एक को संभालो, नहीं कर रहे हो। और उसी में मेरे हस्बैंड भी लड़ाई करते थे। और ये भी नहीं कि चलो कि माता पिता बोले तो बोलने, तो आप क्यों बोल रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो उनका भी तो अधिकार है। लेकिन ये खुद ही इनका नेचर ऐसा ख़राब हो गया था कि नहीं, लालच जैसे हो जाती है, ये चीज़ मन में आ जाती है। तो ऐसे ही हो गया था, इतनी हेडेक हो गई थी कि मुझे लगता है कि मैं गई हूँ तो महीने भर थी बस मैं वहाँ पर। उसके बाद ही इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि मेरे ससुर को इतनी ज़्यादा हेडेक हो गई थी इन सब चीज़ों को लेकर के। इन लोगों का आपस में चल रहा था, मतलब मुझे लेकर के जो घर में चल ही रहा था, क्रिटिकल था। तो इस सिचुएशन में मैं थी प्रेगनेंसी टाइम पे, और लेकिन उन लोगों का अलग चल रहा था, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, तमाम चीज़ें। तो उसी समय ही मुझे लगता है मेरा 6-7वां महीना था दोस्तों, मुझे लगता है 5वां या 6ठा महीना होगा। और उसी समय फिर मेरे ससुर को माइनर अटैक आया था। लेकिन जो इतना मतलब ऐसे था कि तकलीफ तो हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाया था। उनको हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो लेकिन इस चीज़ को किसी ने कोई सीरियसली लिया नहीं। लेकिन फिर जो है ज़्यादा ही, तो जब उन्हें दिक्कत हुई तो ले जाकर दिखाया गया, फिर पता चला कि हाँ इनको अटैक आया है। और फिर काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। ये था कि अगर दोबारा इनको हेडेक दिया गया तो फिर से आ सकता है। लेकिन घर में कोई सीरियस नहीं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास को आए दिन लड़ना है, ससुर से लड़ना है, बेटे से, बहुएँ तो वैसे ही पराए घर से आई हैं, उनका तो कोई वैल्यू नहीं है। जब अपने आदमी का और अपने लड़कों का नहीं कोई वो हो रहा है, तो फिर बहुएँ क्या है, बहुओं की तो कोई वैल्यू नहीं उस घर में है। जेठानी का क्या था कि वो जॉब करती थी, इसलिए उनका खर्चा पानी चलता था। और मेरा था तो मेरा तो चला था, क्योंकि डिलीवरी के समय जो है था कि हाँ दवा ववा करा रहे थे ये लोग आराम से। लेकिन तभी वो पीछे पड़ी थी कि मैं मायके जाऊँ और वहीं पे डिलीवरी हो। लेकिन मैं भी कि नहीं, डिलीवरी तो यहीं पर होगी। तो तो मेरे बच्चे हुए वही जनवरी में, मतलब किसी तरह हुआ, 9 महीने कंप्लीट हुए तब भी क्या है शैली? हाँ, याद नहीं आ रहा अपना क्या नहीं याद आ रहा? वो ये देखो बाकी मैंने कर लिया। तो दोस्तों हुए, तो फिर मेरे ये दोनों बच्चे हुए। जब पता चला कि हाँ एक बेटी बेटा हुए, मतलब मैं तो बहुत खुश थी। मतलब इतनी कि जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया था, कुछ नहीं कमी थी। जितना भी वहाँ सब लड़ाई झगड़ा या जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, तो मतलब मैं एकदम से भूल गई उस समय जितना भी जो था। लेकिन जो मेरे ससुराल वाले थे इतने मतलब वो लोग कि जब हुए हैं बच्चे मेरे, तो उनकी जेब से एक नहीं, सब शगुन में सब देते हैं कुछ, तो किसी के कुछ नहीं निकला है। और जो है, और कम से कम 2 घंटे तक कोई मेरे पास नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड ही नहीं आए, बाकी तो ससुर और सास का तो कोई वही नहीं रहा। उसके कम से कम लगता है 2-3 घंटे बाद वो लोग जो है आए हैं, तब जाके, कि वो लोग इतने इस बात को लेकर के दुखी हो गए थे कि बेटी हो गई है। उनको बेटी से बहुत प्रॉब्लम है, उनको बहू चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसे घटिया लोग होते हैं जिनकी सोच होती है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। बस दोस्तों, फिर उसके बाद मैं घर आई हॉस्पिटल से, और बस बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगी, तो उसकी वजह से मैं कुछ दिन थी वहाँ पे। मुझे लगता है कि 10-12 दिन मुश्किल से। और वो दिन मैंने कैसे काटे हैं, मतलब मेरे पेट का ऑपरेशन हो रखा था, फिर प्लस 2 बच्चे, उनको सब कुछ करना, सुसु पॉटी सफ़ा करना, लेना, रात में जगना। आप समझ सकते हो, जो एक माँ होगी वो समझ सकती है कि कितना टफ होता है वो सिचुएशन। और उस समय जब आपका हस्बैंड भी साथ ना दे। और मेरा अब सीज़र हो रखा है, मेरा उठना बैठना मुश्किल है, लेकिन मैं उठ करके दोनों बच्चों को 1 बाय 1, और उस सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं, ना तो मेरी सास ना मेरा आदमी, कोई नहीं छूने वाला कि हाँ खिलाओ, उनका सफ़ा कर दें, हटाना है, बच्चा रो रहा है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने वो पीरियड कैसे सफ़र किया है, कैसे काटा है, ये मैं ही जानती हूँ। तो बहुत मतलब अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे साथ कोई नहीं था उस समय वहाँ पर। और मेरी माँ से मेरी बात होती थी फ़ोन पे, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है कि क्यों माँ से बात करती है, क्या है। लेकिन मेरा मोबाइल का भी रिचार्ज नहीं कराते थे, मेरे मायके वाले ही कराते थे, लेकिन फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ एकदम मतलब हद था। फिर बस का इंतज़ार हो रहा था कि वैक्सीन लग जाए तो मम्मी मेरी लेकर के आए। फिर लेकर के आई मम्मी यहाँ पे, तब भी मैं काफ़ी समय तक यहाँ फिर रही हूँ। तो मेरा कुछ तबीयत भी ठीक हुई, बच्चे भी मेरे ठीक हो गए। और मेरी जो शैली थी थोड़ी वीक थी, ये क्योंकि ट्विंस में मैक्सिमम
मतलब अधिकतर तो होता है, कम बहुत कम होता है कि बच्चे दोनों हेल्दी हों, लेकिन जब दो होते हैं तो ज़रूर एक वीक होगा या एक हेल्दी होगा। तो मेरा मनन तो अच्छा खासा था, लेकिन शैली मेरी थोड़ी वीक थी। लेकिन जब मायके में आए हैं तो जितनी सेवा मिली है, मेरी माँ मेरे भाई सब ने किया है, वो मतलब एकदम कहते हैं ना खिल जाता है, वो ऐसी हो गई। तो एकदम से ही उसका चेंज हो गया। और वो यहाँ रहती, जब तक यहाँ रहती तब तक एकदम सुकून में रहती, और जब उसके बाद वहाँ जाए तब फिर वही प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ खाने पीने। तब तो अकेली थी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जब हुए तब तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। हर चीज़ की प्रॉब्लम, कपड़े लत्ते से लेके यहाँ तक कि डायपर तक महाभारत हुई है। मैं क्या क्या बताऊँ आपसे, बहुत कुछ झेला है मैंने। और बच्चे मेरे 1.5 साल के हुए थे कि इतना ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा सास ससुर में और जेठ जेठानी में हुआ है कि मतलब ससुर इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। बच्चे मेरे 1.5 साल के थे। और 2 सितंबर मुझे अच्छे से याद है, उस दिन ससुर मेरे घर छोड़ के चले गए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरी सास को और मेरे आदमी का तो मतलब जो होगी उनकी सोच, लेकिन मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है। मतलब मैं इतना तो सफ़र कर ही रही थी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। वहाँ मैं जाती थी तो बिल्कुल बस मैं काम करती रहूँ, बच्चे में लगी रहूँ, किचन खाना पीना, अपने तो लगता ही नहीं था कि मैं हूँ। ऐसा लगता था कि बस कि हाँ बस जिंदा हूँ, बस चल रहा है किसी तरह। तो मतलब ससुर के जाने के बाद भी मैं 1-1.5 महीने तक थी, लेकिन घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है 1-1.5 महीना हुआ होगा ससुर के जाने के बाद मेरे। तो फिर घर में आपस में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, जेठ जेठानी को लेकर के, बच्ची को लेकर के जाने लगे थे। तो उसके लिए लड़ाई, अरे आपका बेटा है तो आप लड़ो, बोलो जो करना, मुझे भी बीच में ले आते हो। तो मेरा ही आदमी मेरी बेटी को लेकर के ऐसे भाग रहा था पागलों की तरह। 4-1.5 साल की बच्ची, पता चले वो गिर जाए तो उस दिन तो कुछ भी हो सकता था, जिस हिसाब से किया था उसने। तो बस मैं तब से आई और तब से मैं मायके में ही हूँ और मैं नहीं गई हूँ। और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हो कुछ, क्योंकि ऐसे इंसान के बारे में सोचना और उस माहौल के बारे में तो ऐसा लगता है कि जीवन अकेले काट लिया ज़्यादा ही अच्छा है। मैं अपने बच्चों के सारे जी लूँगी, मुझे नहीं चाहिए कोई। और बस मेरी मम्मी है जो मेरा इतना हौसला बढ़ाए रहती हैं, उन्हीं से मुझे सपोर्ट है पूरा। मतलब बहुत झेल आई हूँ दोस्तों, एकदम कहते हैं ना कि दिल पत्थर हो जाता है ऐसे। क्या करें, बस अपना भी एक दिन कट रहा है, बस समझ नहीं आता है कि क्या होना है। अभी मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मम्मी भी ड्यूटी चली जाती हैं, मम्मी मेरी वर्किंग है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, और भाई भी वर्किंग है। तो फिर घर में भी कोई होना चाहिए देखने के लिए। तो 2-2 बच्चे संभालना कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी मैं इनको छोड़ के जा भी नहीं सकती कहीं जॉब के लिए। तो इसलिए फिर मैं क्या करती, फिर मैंने सोचा कि ना व्लॉगिंग ही करी जाए, तो इसलिए मैंने फिर ये शुरू किया। तो बस सोचा शायद आपसे बात करके, शेयर करके अपनी बातें, शायद मेरा मन भी थोड़ा हल्का होगा, तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हूँ तो ज़रूर मैं जानती हूँ, मतलब जानते हो ना आपके, अगर कहीं पर भी हो तो आस पड़ोस के लोग तो चलो जो बोलते ही बोलते हैं, तो बाहर ही हैं, घर परिवार के नहीं छोड़ते हैं, ऐसे होते हैं। तो फिर मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ वहाँ ससुराल से, तो जो प्रॉब्लम रही है, बाकी ये सब जो हेडेक है ना बहुत होती है, और मैं सफ़र कर रही हूँ। और लेकिन मैं ये सफ़र कर लूँगी, अपने बच्चे देख लूँगी जो भी है, लेकिन मैं उस दलदल में वापस तो नहीं जाना चाहती, ये मैंने सोच लिया है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। चलिए दोस्तों, फिर और क्या, मैं बच्चों को भी बस पढ़ाऊँगी थोड़ी देर, और ये मेरा बाबू, और बस थोड़ा सा अभी पढ़ाऊँगी, फिर लेटूँगी, क्योंकि इन लोगों को भी स्कूल जाना होता है तो जल्दी ही उठना रहता है। जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 बजे तक ऐसे, और फिर इन लोगों को भी 6:30 से उठाना शुरू करती हूँ, क्योंकि 8 बजे इनको निकलना होता है, 8:30 का स्कूल है। तो बस बाकी बातें फिर करते हैं। और आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, और मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय, बाय करो शैली, बाय कर लो बेटू, बाय बाय, ऐसे कर दो, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।